साउथ कोरिया की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है जब से वहाँ के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज किया और वहाँ की जो भी लोग हैं उनको ये काफ़ी शॉकिंग लगा कि किस तरीके से अचानक से वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया जिसके चलते कई सारे लोगों की इंडिपेंडेंस छिन गई। दोस्तों, वो तो सक्सेसफुली थोड़ी ही देर बाद मार्शल लॉ को हटा दिया गया क्योंकि पार्लियामेंट में किसी तरह कई सारे लोग पहुँच गए और उन्होंने मार्शल लॉ के अगेंस्ट में वोटिंग करके एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि ये मार्शल लॉ हट जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई सारे लोगों का सवाल है कि क्या इस मार्शल लॉ से बीटीएस की मिलिट्री पर कोई भी फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि मार्शल लॉ के बीच में ये स्टेटमेंट भी आई थी कि जो भी मिलिट्री में ऑनगोइंग ऑफिशियल्स हैं उनका डिस्चार्ज पोस्टपोन हो जाएगा और आगे कब तक चलेगा इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो दोस्तों, अगर आप भी बीटीएस की मिलिट्री को लेकर टेंस हो तो आप जान लो कि बीटीएस को इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। दोस्तों, मिलिट्री पोस्टपोनमेंट हो जाएगी का मतलब ये था कि जो भी सोल्जर्स रिसेंटली डिस्चार्ज होने वाले थे, यानी आज, कल या परसों या एक हफ्ते, एक महीने के अंदर उनके मिलिट्री पोस्टपोनमेंट पे फर्क पड़ेगा। उन्हें शायद मिलिट्री में थोड़ा और लंबे टाइम रहना पड़ेगा, लेकिन बीटीएस का इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि बीटीएस की डिलीवरी और मिलिट्री डिस्चार्ज अभी काफ़ी टाइम बाद होनी है। वैसे भी दोस्तों, मार्शल लॉ अगर लंबा चलता तो इसके इम्पैक्ट भी लंबे होते, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी जल्दी हट गया इसीलिए इसके इम्पैक्ट इतने लंबे नहीं रहेंगे। फिलहाल कई लोगों का सवाल था कि क्या बीटीएस के मेंबर भी मार्शल लॉ के इम्प्लीमेंट होने के लिए इस तरीके से बाकी सोल्जर्स के साथ मिलकर गए थे या नहीं गए थे। तो दोस्तों, फिलहाल इस पर कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि बीटीएस के मेंबर्स ने क्या एक्शन लिया या फिर उनको मार्शल लॉ के लिए जाना पड़ा या फिर नहीं जाना पड़ा। क्योंकि ये तो पता है कि मिलिट्री को तुरंत रोडों पर आकर लोगों को लॉक करना पड़ा, चीज़ें करनी पड़ी, लेकिन इन मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच में बीटीएस के मेंबर्स प्रेजेंट थे या नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे तो वी की स्पेशल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग है तो उन्हें किसी और मिशन पे जाना ही पड़ा होगा, काफ़ी सिक्योरिटाइज्ड होगा जो, लेकिन बाकी बीटीएस के मेंबर्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इतना ही पता है कि मिलिट्री से ये चीज़ें हट चुकी हैं और शायद मिलिट्री ने पार्लियामेंट की बात मानने का फैसला लिया है और कई जगहों से तो मिलिट्री ने वापस से रिट्रीट भी कर लिया है और वो लोगों को अब हार्म नहीं कर रहे हैं। तो बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बीटीएस सेफ रहे, उन पे ज़्यादा कोई नुकसान ना आए। और फिलहाल बीटीएस को मेंशन करके इस मार्शल लॉ से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट चीज़ें हैं उनके बारे में भी हमें कम बात करनी चाहिए ताकि बीटीएस इसका एक सॉफ्ट टारगेट ना बन सके। तो आर्मीज, आप मुझे क्लियरली कमेंट्स में बताओ कि आपका इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।